स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। कुछ छोटी सी जानकारी है, जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रहा हूँ लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस जो क्लासेज हैं इलेक्ट्रिशियन फिटर वगैरह की, वर्कशॉप कैलकुलेशन या फिर ईडी वगैरह की, लगातार आप देखोगे वीडियो डेली अपडेट हो रही है, कोई भी दिन जो है गैप नहीं रहता है। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, किसका ऑफलाइन होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट में अलग अलग पेपर या अलग अलग पार्ट में ओपन होगा या एक एक क्वेश्चन का भी पर्टिकुलर टाइम होगा या कैसे होगा, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि पहले जो मार्कशीट का फॉर्मेट था टोटल 700 नंबर होते थे, ठीक है, तो अभी इसमें क्या बदल सकता है, अभी ये सब चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं, वही चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक टिप्स के तौर पे कि आप कैसे तैयारी करें, ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि एग्ज़ाम कितने होंगे, तो एग्ज़ाम सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, 2 पेपर आपको देने हैं। एक पेपर आपको ऑफलाइन देना है और एक ऑनलाइन देना है। किसी भी ट्रेड से हैं आप, ठीक है, आपका नॉर्मल मतलब कि इंजीनियरिंग ट्रेड है या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग मतलब ये होता है कि कुछ ट्रेड्स होती हैं जिसमें आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ ट्रेड थ्योरी होती है एक तरफ और एक तरफ प्रैक्टिकल होता है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ कुछ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी होती हैं, तो ये चीज़ है वो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जैसे कि कोपा जो है नॉन इंजीनियरिंग में आती है, उसके बाद आपके जो भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके अलावा वेल्डर, इस तरह से बहुत सी ट्रेड्स हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड में आती हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड हो, 2 पेपर आपको देना है। एक पेपर जो पहला पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा, जिसको हम ट्रेड प्रैक्टिकल कहते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल मतलब फिटर होगा तो फिटर का प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का प्रैक्टिकल, कोपा है तो कोपा का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक प्रैक्टिकल, ये ऑफलाइन होगा और संभवतः सेंटर सेल्फ सेंटर रहेंगे आपके आई कॉलेज पर, ठीक है। तो ये पेपर ऑफलाइन हो गया जो कि आपको 1 अगस्त और 2 अगस्त को है और 3 और 4 अगस्त को है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये इसका डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहला क्लियर हो गया, आपका एक ऑफलाइन पेपर होगा। इसी तरह से एक पेपर आपका ऑनलाइन होगा जो कि ये ऑफलाइन पेपर होने के बाद होगा, और इसमें जो है सब्जेक्ट लिखे हुए कौन कौन से होंगे। इस पेपर में एक बार आप बैठेंगे एग्जाम देने, सिर्फ एक दिन आपको सेंटर पर जाना होगा और एक ही स्लॉट में 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। एक बच्चे ने पूछा था कि सर 75 क्वेश्चन है तो क्या कोई ऐसा टाइमिंग भी है क्या कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर लेना है, या फिर जैसे 60 सेकंड या 30 सेकंड, जितना भी 2 घंटे में से कैलकुलेट करने पर निकलेगा। जैसे 2 घंटे में आपका कितना 120 मिनट हो जाएगा, तो 120 मिनट है तो क्या एक क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है तो उसे रेशियो में निकालेंगे तो 1 से 1.5 मिनट का एक रेशियो आएगा। तो बच्चा पूछ रहा था कि क्या एक एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। 2 घंटे के दौरान आप 10 मिनट में ही 75 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, या फिर 2 घंटे में 75 क्वेश्चन करो। 2 घंटे का स्लॉट आपके पास रहेगा, कोई भी पहले क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगर आपके 75 क्वेश्चन है तो आप चाहो पहले 1 नंबर से शुरू करो, या कई सारे बीच में क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट 50वां भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 75 क्वेश्चन आपको करने हैं उस पूरे 2 घंटे में। कोई टाइम बाउंड नहीं है कि पार्ट ए जो है 1 घंटे शुरू के 1 घंटे में कर लेना है या पार्ट बी दूसरे घंटे में कर लेना है, इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बैठना है, सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ ओपन होंगे पूरा, ठीक है, एक ही बार लॉगिन होगा, एक ही दिन पेपर देना होगा, सिर्फ एक बार, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें पेपर के क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, तो ट्रेड थ्योरी के 38, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 और एम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब समस्या ये आएगी, कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर नहीं होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर नहीं होता है, तो वैसी ट्रेड में क्या होगा, ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी का 25 रहेंगे, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया मेरे मतलब मैंने जहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये टोटल जो है ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सब आपको एक बैठे एक ही पेपर में मिलेगा। 75 क्वेश्चन का एक पेपर, 2 घंटे का समय। मुझे लग रहा है आपका क्लियर हो गया होगा, भविष्य में शायद ना डाउट रहे। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। वैसे मैं बोलूँगा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देके पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने होगी, एक पेपर ऑनलाइन, एक पेपर ऑफलाइन। ऑनलाइन पेपर जो है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स पर होंगे जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, और कुछ जो है गवर्नमेंट ITI भी सेंटर बनती हैं, कुछ प्राइवेट सेंटर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ITI बनती है, ठीक है। उसके बाद पहले जो पेपर हुआ करता था, ये अप्रॉक्स है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी ट्रेड थ्योरी के पहले 100 नंबर का पेपर होता था, वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 नंबर का होता था, ईडी 50 नंबर की होती थी,
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का होता था। इस प्रकार से सेशनल 200 नंबर का, प्रैक्टिकल 250 नंबर का, टोटल मिला के 700 नंबर की मार्कशीट होती थी। ठीक है, और अभी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये फ्रेश एग्जाम जो हो रहा है, बैक पेपर का अभी कोई डेट नहीं आया है, बैक पेपर के लिए कोई एग्जाम शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं आया, अभी कोई जानकारी नहीं है। किसी भी सत्र का बैक पेपर हो, सेमेस्टर हो, एनुअल हो, किसी भी प्रकार के बैक पेपर की भी कोई जानकारी नहीं है। और जो किसके पे लागू होगा जो मैं बता रहा हूँ, 2020 के ऐसे बच्चे जो सेकेंड ईयर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पैटर्न है, और साथ में जो 2021 में एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन मतलब दोनों बैच के लिए ये जानकारी है जो कुछ भी अभी मैं बता रहा हूँ। अब क्या होने वाला है, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन इसी के अंदर आ जाएगा, ईडी भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो इनका जो अब का जो बात करें तो थ्योरी का जो पेपर है वो कितने का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है, और यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन हट गया है, ईडी हट गया, इन द सेंस कि थ्योरी के अंदर मर्ज हो गया है, इनकी वैल्यू यहाँ से खत्म हो गई है, तो ये दोनों हट गए, और ईएस आपका 50 नंबर का ही रहने वाला है। अब इस हिसाब से कुछ बच्चे जोड़ रहे हैं, ठीक है, मैंने तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान है, तो इस प्रकार से बच्चे कुछ जोड़ना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, देखेंगे तो 3 2 5 1 600, और पहले 700 होता था, 600 आ रहा है। तो अब बच्चे कह रहे हैं क्या सर ऐसा होगा तो 600 की मार्कशीट आ गई। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि कुछ काम जो है आप डीजीटी एनसीवीटी को करने दीजिए, वो उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो कितने की मार्कशीट बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी रखिए, पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम पास करिए, आपको पैटर्न पता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसकी कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, ये मार्कशीट डिसाइड करने वाला काम बोर्ड को छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत वो भी कुछ कर लें। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा पुटअप करते हो कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, वो होगा तो कैसा होगा। वो सब छोड़िए, सब अपने आप हो जाएगा, वो हमारा आपका काम नहीं मार्कशीट छापना। ठीक है, आप पढ़ें, मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ करिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मार्कशीट उनका काम है, कैसे डिजाइन करेंगे, कितने नंबर का होगा, वो सब छोड़ दीजिए। आपको पता है कि पास क्या क्या करना है, कितने सब्जेक्ट। बाकी पढ़ाई की बात करें तो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल ओपन करिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। थ्योरी के लिए 500 क्वेश्चन सीरीज के नाम से वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में। मैथ के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन, सभी ट्रेड के लिए सफलता सीरीज के नाम से सेकेंड ईयर की वीडियो है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर की भी प्लेलिस्ट है। उसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग के MCQ फर्स्ट ईयर के अवेलेबल हैं, सेकंड ईयर के MCQ अवेलेबल नहीं है, और भविष्य में भी अवेलेबल होने के कोई चांस नहीं है। तो जो बहुत से ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो कमेंट लगातार कर रहे हैं कि सर आप हमें भूल गए हैं, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, आप हमारे लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप लोग ऐसा है वैसा है, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, खास करके स्पेशली सेकेंड ईयर के बच्चों के। तो आप लोगों को मैं कई कमेंट्स में, कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो चीज़ संभव नहीं है मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कुछ लोग वीडियोस बना दे रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये पढ़िए हर जगह गारंटी पास। तो अब मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पे तो बोलना होता है ना, दोस्ती यार में तो बोल लेते हैं, वीडियो में नहीं बोल सकते। तो एग्जैक्टली होता क्या कि सेकेंड ईयर के लिए कुछ भी ऐसा मतलब हमें खुद ही नहीं क्लियर है। सिलेबस तो पता है कि जो पहले सिलेबस था, आप जैसे अब सेकेंड ईयर के लिए एक हिंट के तौर पे देखा जाए तो ट्रेड थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, ट्रेड थ्योरी में जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह के बंदे हैं तो उसमें आपको सिंबल्स वगैरह आ सकते हैं, या मशीनरी कोई पार्ट वगैरह आ गया, कोई स्टार्टर आ गया, उसका नाम पूछ दिया, उसके किसी पार्ट का नाम पूछ दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ईडी का सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक सजेशन के तौर पर मैंने बोला था कि जो फर्स्ट ईयर में कुछ MCQ करा जा रहे हैं, सेकेंड ईयर के लोग भी जरूर इसको फर्स्ट ईयर के देख लीजिए। 50-60 MCQ कराए गए हैं, 50-60 क्वेश्चन कराए गए हैं, एक संभावित है जो पहले पूछे जाते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के आप लोग देख लीजिए। बाकी सेकंड ईयर का कहीं से संभावना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बैंक कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। ऐसा मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन ही कराना होता तो हम अपने से ABCD बना देते, 10-20-50 क्वेश्चन बना के वीडियो बना देंगे, उसके बाद आप लोग वीडियो देखोगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें, लेकिन वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, एक ईमानदारी, एक फेथ जो आप लोगों ने भरोसा बनाया हुआ है, इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं कि ऐसे ही पता चला बस MCQ बना दिए, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन इकट्ठा करना है। तो क्या करना है, आपके किताबें बहुत से वो मिल जाते हैं, क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, क्वेश्चन बैंक से उठा कर टीप दिया, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आप भी खुश हो गए कि अरे सेकेंड ईयर के MCQ मिल गए, सेकेंड ईयर के MCQ मिल गए और मेरा तो अपना काम बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करा रहे हैं। बाकी आप जो PDF वगैरह इस वेबसाइट से डाउनलोड जरूर करिए, PDF को कोशिश करिए आप लोग, थोड़ा खर्च तो होगा लेकिन उसका प्रिंट आउट निकालिए तो ज़्यादा बेहतर आप लोग पढ़ सकेंगे। बाकी जो लोग मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज जरूर डाउनलोड करिए, आपके काम का है globaliti.org से। ठीक है, बाकी सबसे फाइनल लास्ट एक आप लोगों के लिए कि ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइम में अब आप थ्योरी मत पढ़िए, मैक्सिमम टाइम MCQs पर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
वीडियोज़ भी वो देखिए जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। मतलब अब ये समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग 15-20 दिन का एक एवरेज मान के चला जाए तो आपको ज़रूरत है अब पूरा लेंदी जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है उसको छोड़ के आप जो है मैक्सिमम जो है MCQs जो है सॉल्व कीजिए, उनको पढ़िए, ठीक है। ये ऐसा टाइम आ गया है कि आपको MCQ ही तैयार करना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के लिए मैं बोलता हूँ तो कुछ बच्चे भी कह रहे हैं प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पास होना ईजी है क्योंकि प्रैक्टिकल ग्रुप्स में होते हैं और बेसिक सी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल में वही लिखना होता है जो आपने जॉब बनाया, जो किया, तो बहुत इजी होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करता हूँ। बाकी ITI का जो प्रैक्टिकल है और इंजीनियर आपका जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि आपने ITI में जो प्रैक्टिकल किया कंपनी में वही आपको करने को मिलेगा। कंपनी बहुत एडवांस हो चुकी है, वहाँ की मशीनरी अलग है, हर कंपनी का काम अलग है। तो सिर्फ ITI में फ़ायदा ये होता है कि आप जो टूल्स हैं उनका यूज़ इस्तेमाल करना जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, तो किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, पूरी जी जान से करिए, और हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं जितना मैक्सिमम वीडियोज हो सके प्रोवाइड करें, और जो भी सीरीज वगैरह अधूरी है हमारी हम उसको कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।